किड्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज आपके लिए जो मैं कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है बोने मियाँ। परस्तान से दूर एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल के करीब एक छोटा सा घर था। उस घर में सिर्फ 2 लोग रहते थे, करमू और उसकी बीवी। दोनों को अपने अकेलेपन का बहुत गम था। उनके दिल में सिर्फ एक ही बात आती कि काश हमारा भी एक छोटा सा बेटा होता, फिर ये घर कितना अच्छा लगता। उनके घर के नजदीक एक जादूगर रहता था। उसे इन लोगों पर बहुत तरस आता था। आखिर उसने नेक दिल लोगों की मदद करने का सोचा। एक दिन दोनों सुबह जागे तो हैरान रह गए। बिस्तर पर एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद वहाँ परियों की रानी आई और हंसते हुए कहा, आप दोनों को ये बच्चा मिल गया है, लेकिन हमेशा इतना ही बड़ा रहेगा, बस एक बालिश का। मियाँ बीवी ने इस पर भी खुदा का शुक्र अदा किया और बच्चे का नाम बोने मियाँ रखा। बोने मियाँ इतने छोटे और मुख्तसर से थे कि परियों की रानी को बड़ी मेहनत से उनके कपड़े तैयार करना पड़े। उनके लिए देवदार के पत्ते की टोपी बुनी, चूहे की खाल से जूते बनाए, गिलहरी की खाल की कमीज और खरगोश की खाल का कोट तैयार हुआ। आखिर में परियों की रानी ने बोने मियाँ को एक जादू की तलवार दी और कहा, इस तलवार को हमेशा अपने पास रखना बोने मियाँ। बोने मियाँ बहुत बहादुर और अक्लमंद थे, बस उनमें एक आदत बहुत खराब थी। उन्हें हमेशा हर बात को जानने की ख्वाहिश रहती। एक दिन बोने मियाँ की अम्मी किचन में खीर पका रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो बोने मियाँ की अम्मी बाहर गई और बोने मियाँ फौरन किचन में पहुँचे और चूल्हे पर चढ़कर देगची में झांकना शुरू कर दिया और सोचने लगे, इसमें क्या पक रहा है। इतना छोटा होने की वजह से बोने मियाँ को बर्तन का जायजा लेने में मुश्किल हो रही थी। फिर खुश होकर दिल ही दिल में कहा, अब मैं इस पे चढ़कर अच्छी तरह देख सकता हूँ कि क्या पक रहा है। बर्तन के किनारों को पकड़कर बोने मियाँ उछलने लगे कि अचानक वो इतनी जोर से उछले कि देगची में धड़ाम से जा गिरे। चंद लम्हों बाद अम्मी अंदर आई तो उनको देगची में कुछ तैरता हुआ नजर आया। उन्होंने सोचा शायद कोई चूहा है। ये सोचकर उन्होंने देगची उठाई और सारा दूध खिड़की से बाहर फेंक दिया। खिड़की के साथ ही एक नदी थी। बोने मियाँ दूध के साथ इस नदी में पहुंच गए। पानी के साथ उछलते कूदते आगे बढ़ रहे थे कि एक मछली आई और बोने मियाँ को निगल लिया। इत्तेफाक की बात, वो मछली एक मछेरे के हाथ लग गई। उसने सोचा इतनी शानदार मछली तो बादशाह को तोहफा देना चाहिए। ये सोचकर उसने मछली महल के बावर्ची को दे दी। बावर्ची ने मछली पकाने के लिए इसका पेट चाक किया तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। मछली के पेट में एक नन्हा सा बच्चा था। बावर्ची को तो बहुत डर लगा। होते होते बात बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह ने बोने मियाँ को बुलाया और उनसे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। बोने मियाँ ने अपनी पतली और सुरीली आवाज में पूरी दास्तान बादशाह को सुना डाली। बादशाह बोने मियाँ की दिलचस्प दास्तान सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे बोने मियाँ पर बहुत प्यार आया। रफ्ता रफ्ता वो बोने मियाँ को बहुत चाहने लगा। बोने मियाँ का दिल भी महल में लग गया था। लेकिन कुछ ही दिन बाद बोने मियाँ को अपनी अम्मी की याद आने लगी और वो हर वक्त उदास रहने लगे। और यूं भी रानी ने जब एक दिन अपने जादुई शीशे में बोने मियाँ की हालत देखी तो वो परेशान हो गई। हवा के साथ उड़ती, बादलों को चीरती वो बोने मियाँ के पास पहुंची। बोने मियाँ रानी को देखकर इतने खुश हुए कि अपनी सारी तकलीफ भूल गए। उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि वो बीमार हैं। खुशी से उछलने लगे। रानी ने मौका गनीमत जाना और बोने मियाँ को साथ लेकर हवा में उड़ती हुई बोने मियाँ के घर जा पहुंची। इस तरह वो अपनी अम्मी से जा मिले। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। See you next time. Bye bye.